नमस्कार दोस्तों। एनआईएस 18 मंथ्स डीएलएड के जितने भी एप्लीकेंट्स एस्पिरेंट्स हैं थ्रू आउट इंडिया 15 लाख के आसपास, और जिनके फ्यूचर को लेके अब सुप्रीम कोर्ट में एक आपको पता है बहुत अर्जेंट हियरिंग, बट फर्स्ट ट्रैक हियरिंग होते हुए भी बावजूद दुख की बात यह है कि उस दिन मिसलेनियस डे होने के कारण 3 अक्टूबर के दिन जज साहब ने इसे फाइल को एक तरह से खुला ही नहीं गया था। जो भी ओरली हियरिंग में प्रोसीजर हुए थे 10-12 मिनट के अंदर वाइंड अप कर दिए गए थे, और अब दशहरा के बाद के जो 31 अक्टूबर के डेट रखा गया, उस दिन की पूरी जो डेवलपमेंट, क्योंकि आपके जो पिटिशनर है नंदन बोरा जी, जो शुरू से 2020 से एनआईएस को एक तरह से मानो इनके बिहाफ पे हर केस को एक सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म पे लगातार लड़े जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग अब उनको साथ देने भी लगे। और अब वो जो हियरिंग है 31 अक्टूबर के कितने अहम है, जज साहब की कुछ बातें उस दिन जो इट विल बी हाईली कंसिडर्ड। और इस बात को, जबकि पहले प्लानिंग ही हुआ था कि 3 अक्टूबर को डिसीजन सुनाए जाएंगे, इसी जज साहब ने बताया था, बट उस दिन अनफॉर्चुनेटली डिसीजन नहीं हो पाया। और इस चलते बहुत सारे इन सर्विस जो एक्सपीरियंस है डीएलएड करे हुए और जो अभी अनएम्प्लॉयड उनका है, मानना था उन कि सब आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू अपना आप लाइव सुनिए। मिसलियस डे है। आज फ्रेश केस वगैरह लिए जाते हैं, तो उनका पहले से प्लानिंग था कि आज लंच वगैरह में नहीं जाएंगे हम, इसलिए उन्होंने कहा जो सीरियल है हम उसी सीरियल पर उस केस को सुनेंगे करके ये बोला उन्होंने। और दूसरी बात जो मेंशन में हम टॉप ऑफ द बोर्ड वाला कंडीशन थी, उन्होंने ये कहा कि हम इसको उसी उसमें सुनेंगे सीक्वेंस में। उसके बाद लंच उस दिन नहीं हुआ। जनरली जो मिसलेनियस डे होता है उस दिन लंच का दिन नहीं होता है। तो जब हमारा केस आया, क्योंकि बहुत मोटी फाइल हो चुकी थी, जज साहब हमारे फाइल का अध्ययन करके नहीं आए थे, पढ़ करके नहीं आए थे। जब फाइल आई तो उन्होंने फाइल किनारे रख दी, उस फाइल को उन्होंने खोला नहीं, अर्थात उसमें एक डोरी लगी रहती है, डोरी को खोल करके वो पढ़ते हैं, दोनों ही पक्षकारों के जो पक्षों को सुनते हैं, उसके बाद डेट देते हैं या फिर कोई निर्णय सुनाते हैं। पर इनमें से कोई भी कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया। और उन्होंने हमारे जो सर्वप्रथम अपने विपक्ष के बीएड के जो अधिवक्ता थे जी, उनके द्वारा कहा गया कि ये जो डीएलएड है, 3 मंथ का डीएलएड है, ये सर्विस में नहीं है। और अपना जो उनकी मेन पहले से ही क्वेश्चन वगैरह रहे थे कि ये सर्विस रूल में नहीं है, 18 मंथ का है, दूसरा गेम के बीच में रूल बदले जा रहे हैं, ये उनका लबोलुआ पहले से ही उनकी प्रेयर और ग्राउंड जो है इसी बेस पर थी। ये बेस जज साहब को पहले भी थोड़ा बहुत मालूम था। जज साहब ने यही क्वेश्चन किया, क्या आप 18 मंथ वाले हैं? तो जाहिर सी प्रश्न था कि एनआईएस का ही अपना परिचय देना था, जो कि हमारे 15 जनवरी के पत्र में भी उल्लेख है कि द्विवार्षिक डीएलएड पूर्ण अवधि का समय 18 माह में ऐसा लिखा था। उसी शासनादेश को उसमें चैलेंज किया गया था। उत्तराखंड के शासनादेश जो सरकार ने एनआईएस डीएलएड को लेने का शासनादेश बनाया था, उसमें स्पष्ट तौर पर 18 माह ये लिखा हुआ है, तो उसी को उन्होंने चैलेंज किया था। और उसमें हमारे अधिवक्ता की तरफ से कहा गया, हाँ 18 माह के हैं हम, और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि जो एनआईएस डीएलएड है ये राज्य के डीएलएड के समकक्ष है। और भी उन्होंने 2 बातें कही। इतना कहने के बाद फिर उन्होंने कहा कि आप जैसे कि बीएड की तरफ से आरोप लगाया जाता है इन सर्विस है करके, तो उन्होंने जज साहब ने कहा कि आप सर्विस में हैं। हमारे अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि हाँ कुछ लोग सर्विस में हैं, कुछ हमारे लोग सर्विस में अभी नहीं है, अर्थात वो डीएलएड करते समय तो सर्विस में थे, पर वर्तमान में वो सर्विस में नहीं है। वो उस परिप्रेक्ष्य में था कि जॉब मतलब अभी ऑन ड्यूटी है या नहीं है, ये उस समय ये सिलसिला चला। जब ये बात हुई तो उनके द्वारा कहा गया कि हम इसको दशहरे के बाद सुनेंगे। हमारे अधिवक्ता वी मोहना जी के द्वारा थोड़ा सा उनको पोलाइटली, क्योंकि जो जज साहब हैं समर्थ को कछु दोष न कोसाई कह रखा है, तो वो एक समर्थवान व्यक्ति हैं। वो इस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर उनको माय लॉर्ड बोला जाता है, वो भगवान हैं। तो इसलिए
जज साहब ने जब उनको ये कहा कि हम इस केस को दशहरे के बाद सुनेंगे, हम फाइल ही नहीं खोली गई, जबकि पिछली बार 3 तारीख को जब इस केस को मेंशन किया गया था तो उनके द्वारा ही, आप लोगों ने वीडियो में भी देखा हो, उनके द्वारा ही कहा गया था 3 तारीख को हम इसका फैसला सुनाएंगे जी। तो जब उन्होंने कहा कि हम इसको दशहरे के बाद सुनेंगे, तो हमारे अधिवक्ता के द्वारा इसका नम्रता के साथ थोड़ा विरोध किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि बच्चे पिछले 3 सालों से सफर कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं सर, इसको थोड़ा सुन लेते करके ये उन्होंने निवेदन किया। उन्होंने एक बहुत बढ़िया शब्द कहा जज साहब ने, आई विल कंसीडर आफ्टर दशहरा। तो एक कंसीडर शब्द जो है वो जो विषय को जो हम बना रहे हैं दशहरे की बात मैं नहीं करूंगा, ऐसा जज साहब ने बोला, जो कि मैंने सुना। यदि आप के चैनल में भी वो वीडियो चला होगा तो अन्य लोग, आपके दर्शक जो है NISDLED वाले, उसको सुने, तो जज साहब ने इस शब्द का प्रयोग किया है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता थी, कहीं पर कोई उन्होंने हल्की बात नहीं की है, जो उनको कायदे के अनुसार बोलना चाहिए था वो उन्होंने बोला है। दोस्तों, डिटेल नंदन वोरा जी के जो आफ्टर हियरिंग के जो रिएक्शन है, क्योंकि आप सारे समझ आ रहा है कि किस तरह के रुख दिख रहा है, बट जहाँ तक लग रहा है कुछ पॉजिटिव निकालने की उम्मीद है 31 अक्टूबर को। और दुख इस बात के, इवन डॉक्टर रमेश पोखरियाल, उन दिनों के एजुकेशन मिनिस्टर, NCT के जॉब रिकॉग्नाइजेशन मिलने के बाद, और नॉट ओनली दैट, इस NIS के डिप्लोमा के एडवर्टाइजमेंट में नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की भी आपने देखे होंगे, उनको मोटिवेट करते हुए कैंडिडेट्स को, और NIS ने बड़े बड़े अक्षरों में विज्ञापन दिए थे कि ये जो डिप्लोमा है ये इक्विवेलेंट है, ऑल अक्रॉस इंडिया कहीं पे भी एक्सेप्टेबल है, बाकी BTC कोर्सेज के बराबर। अब देखने वाली बात है 31 अक्टूबर के